मसीह यीशु के नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। पास्टर सैमुअल भट्टी की तरफ से तमाम अहले ईमान को मसीह यीशु के जी उठने की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी के अंदर ये लम्हे, ये घड़ियाँ, ये दिन बख्श दिया ताकि हम उसके जी उठने की बहुत बड़ी ईद जो है वो मना सकें। आइए हम सब किताब मुक़द्दस में से एक हवाला पढ़ेंगे। यशायाह नबी के वसीला से लिखा गया सहीफा, उसका 45वां बाब और उसकी 22वीं आयत की तिलावत हम सुनेंगे। ऐ इंतहाई ज़मीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज से 2000 साल पहले हमारे दुखों को, हमारी मुसीबतों को, हमारी परेशानियों को, हमारे गुनाहों की दस्तावेज़ को यीशु मसीह अपने बदन पर लेकर सूली पर चढ़ गया और हमारे गुनाहों की दस्तावेज़ को कीलों से सूली पर छेद डाला। और ना सिर्फ गुनाहों की दस्तावेज़ को, बल्कि वो जो गुनाह के सबब से इंसान पर मौत वारिद हो गई थी, उसको खुदावंद यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर वो मर गया, दफन हो गया, कब्र में उतर गया और 3 दिन कब्र में रहने के बाद वो मुर्दों में से जी उठा। मसीह यीशु का मरना और मसीह यीशु का जी उठना हमें ये सिखाता है और इस दुनिया पर ये साबित करता है कि जैसे हमने किताब मुक़द्दस में पढ़ा है, ऐ ज़मीन के इंतहाई लोगों, यानी पूरी दुनिया के तमाम लोगों से खुदा मुखातिब है, उम्मतों से मुखातिब है, कौमों से मुखातिब है, कबीलों से मुखातिब है कि सब लोग मेरी तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि मैं ही खुदावंद हूँ और मैं ही तुम्हारा निजात दहिंदा हूँ जो तुम्हें निजात दे सकता हूँ। और इससे बढ़कर ये कि वो हमारी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहता है कि जो कोई मसीह यीशु पर ईमान लाता है, जो कोई मसीह यीशु को अपना अज़ली इलाही निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, उस पर फिर मौत का असर और मौत की सज़ा का हुक्म नहीं रहता, बल्कि वो मौत के असर से और मौत के सज़ा के हुक्म से आज़ाद हो जाता है। इसीलिए ये किताब मुक़द्दस के वसीला से, मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफा के वसीला से हम तक ये बात पहुँची। ऐ ज़मीन के इंतहाई लोगों, मेरी तरफ मतवज्जो हो, मैं ही तुम्हारा निजात दहिंदा हूँ और मैं ही तुम्हारा खुदावंद खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं जो मौत पर गालिब आ सके। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि जिस तरह से दुनिया के हालात हैं, कौमों के, मुल्कों के हालात हैं कि मौत ने हर तरफ डेरे डाल रखे हैं। मौत ने हर एक इंसान पर जो है खौफ के पहरे बैठा रखे हैं। हर इंसान मौत से डर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, मसीह यीशु का मौत और कब्र पर फतह पाना और मुर्दों में से जी उठने हमारे लिए एक सबक है। इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि जिस्म की मौत का मजा यीशु मसीह ने भी चखा और किताब मुक़द्दस के वसीला से हम इस बात को सीखते हैं कि हर इंसान जो ज़मीन पर है, जो पैदा होता है, वो ज़रूर है कि मौत का मज़ा चखेगा। जो कोई मौत का मज़ा नहीं चखता वो इंसान नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह हम पर यह जाहिर करते हैं कि ये जिस्म की मौत जो है, ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किताब मुक़द्दस के वसीला से हम इस बात को सीखते हैं कि उससे मत डरो जो जिस्म को कत्ल करता है, बल्कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को हलाक करता है। क्योंकि बदन का मरना हमारे लिए मसीह यीशु के साथ मेल मिलाप है, क्योंकि बदन की मौत हमें यीशु से जुदा नहीं कर सकती, लेकिन जो रूह की मौत है वो हमें खुदा से जुदा करती और हमेशा की जिंदगी से दूर कर देती है। इसलिए खुदावंद कहता है, मेरी तरफ मतवज्जो हो, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। हमें इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि कहीं हम बगैर निजात के, बगैर मसीह पर ईमान लाए
बगैर अपनी गुनाहों को से तौबा किए, बगैर यीशु का लहू जो हमारे कफारे के लिए बहा, उस कफारे से धुले, पाक हुए, हम हलाक ना हो जाएं। क्योंकि जो कोई बगैर नजात के, बगैर तौबा के मर जाएगा, वो सिर्फ जिस्म की मौत नहीं मरेगा, बल्कि वो उसकी रूह की मौत भी हो जाएगी और वो कभी हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता। याद रखिए, जो एक दफा पैदा होता है वो 2 दफा मरेगा, और जो 2 दफा पैदा होता है वो एक बार मरेगा। इसकी हकीकत ये है कि मैं 2 दफा पैदा हुआ, जैसे एक बार पैदा हुआ बदनी तौर पर, जिस्मानी एतबार से अपनी मां के पेट से पैदा हुआ, और दूसरी मेरी पैदाइश हुई मसीह यीशु में नए सिरे से पैदा होना। क्योंकि जो कोई दूसरी दफा पैदा होता है उस पर दूसरी मौत का भी इख्तियार नहीं रहता, वो दूसरी मौत से बचता है, क्योंकि उस पर दूसरी मौत का असर नहीं रहता। जिस्मानी मौत हर किसी को मरना है, लेकिन मेरे अजीजों, जो कोई मसीह यीशु में रूह के इतबार से नए सिरे से पैदा हो जाता है, उस पर दूसरी मौत का हुक्म और दूसरी मौत का इख्तियार और दूसरी मौत का सजा का हुक्म नहीं है। क्योंकि वो मसीह यीशु में इस बात को साबित करता है, जैसे मसीह यीशु मर गया, दफन हो गया, कब्र में उतर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ऐसे ही वो लोग जो एक दफा बदनी तौर पर पैदा होते हैं और दूसरी मर्तबा मसीह यीशु में नए सिरे से रूह में पैदा होते हैं, वो हुई यीशु मसीह के साथ आसमान पर हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। लेकिन जो शख्स एक बार पैदा होता है वो 2 बार मरेगा। यानी जो कुछ सिर्फ जिस्म से अपनी मां से पैदा होता है और फिर वो दूसरी बार नए सिरे से पैदा नहीं होता, वो 2 बार इस तरह से मरेगा कि एक बार बदनी मौत और दूसरी बात रूहानी मौत। क्योंकि जो कोई रूहानी मौत मर जाता है वो दूसरी मौत में मरता है, उस पर दूसरी मौत का सजा का हुक्म मौजूद है और वो दूसरी बार जरूर मरेगा। वो फिर आसमान की बादशाही और हमेशा की जिंदगी कभी हासिल नहीं कर सकता। वही लोग जो अपने गुनाहों का इकरार करके, जो अपने गुनाहों को छोड़कर, अपने गुनाहों को तर्क करके, अपने गुनाहों से माफी मांगकर अपनी जिंदगी मसीह यीशु के नाम लगा देते हैं और कलाम मुकद्दस के मुताबिक नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, फिर वो मसीह यीशु में नए सिरे से पैदा होकर हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लेते हैं। इसलिए किताब मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना रसूल के वसीला से जो मुकाशफा की किताब लिखी गई, वहां पर यूं दर्ज है, यूं तहरीर किया गया है कि लिख, अब से वो मुबारक हैं वो लोग जो मसीह यीशु में मरते हैं, क्योंकि वो मर नहीं जाते बल्कि सो जाते हैं। और जो सोया हुआ शख्स होता है उसके पास फिर उठने की उम्मीद होती है, लेकिन जो मर जाता है फिर उसके पास उठने की उम्मीद नहीं होती। तो मेरे अजीजों, आए हम सब इस बात पर गौर फिक्र करें कि हम मौत से ना डरें जो जिस्म को मारती है, बल्कि उस दूसरी मौत से डरें जो रूह को मार देती है, हलाक करती है, क्योंकि उसका कोई चारा नहीं। जिस्म की मौत का चारा मेरे और आपके अज़ली इलाही खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मारकर, कब्र में उतरकर, मौत और कब्र पर फतह पाकर, फिर नए सिरे से वो जब वो जिंदा हो गया और फिर आसमान की बादशाही में वो किबरिया के हाथ बैठा और फिर वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। हाँ, हम हमेशा की तरह रस्मी ईद ना मनाएं, बल्कि गौर फिक्र करें कि हम कहीं गुनाह में और बगैर निजात के हलाक ना हो जाएं, बल्कि हम आज एक नई हकीकत को कबूल करते हुए एक नई ईद मनाएं और अपने अपने गुनाहों को तर्क करके, तौबा करके, गुनाहों की माफ़ी का बपतिस्मा लेकर मसीह यीशु में नए सिरे से पैदा हो जाएं और हमेशा की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में रख लें। तो मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह नए सिरे से पैदा होकर हमेशा की जिंदगी का मसीह यीशु के साथ गुजारने का फजल बख्शे। सो खुदावंद बरकतें मेरी तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से, पैराक्लीट पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री की तरफ से, तमाम खुदाम की तरफ से आप सबों को, अहले ईमान को मसीह यीशु के में जी उठने की ईद की ढेरों, हजारों, लाखों, करोड़ों खुशियां मुबारक हों। आप शादमानी के साथ अपने अपने खानदान के साथ इन खुशियों को सेलिब्रेट करें, हमद के गीत गाएं और शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी बसर करें। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आमीन।